सिलक्यारा सुरंग में 17 दिनों से चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो चुका है। शुरुआत में कई बार हादसे का कारण बाबा बौखनाग की नाराजगी बताई जा रही थी। सिलक्यारा टनल के निर्माण के दौरान बाबा बौखनाग का प्राचीन मंदिर नष्ट हो गया था। अब जब सभी 41 मजदूर बाहर आ चुके हैं तो लोगों की आस्था बाबा बौखनाग के प्रति बढ़ गई है। हमारी संवाददाता अंजलि सिंह की ये रिपोर्ट देखिए। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में काम कर रहे 41 लोगों की जिंदगी में दीपावली का दिन रोशनी के बजाय अंधेरा लेकर आया। दरअसल सुरंग का एक हिस्सा धंसने से मलबा नीचे गिरा, जिसके पीछे 41 लोग फंस गए और उसके बाद उनको बाहर निकालने की कवायद शुरू की गई। ये रेस्क्यू ऑपरेशन 17 दिन तक चला। 12 नवंबर को जब टनल का हिस्सा धंसा था तो मलबा हटाकर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की गई, जिसमें सफलता हाथ नहीं लगी। इसके बाद 13 नवंबर को गिरते हुए मलबे को रोकने के लिए प्लास्टर का काम शुरू किया गया। 14 नवंबर को इसी रेस्क्यू ऑपरेशन के बी प्लान पर काम करने की कवायद शुरू हुई, जिसमें ड्रिल करके पाइप डालने की कोशिश की गई। हालांकि इसमें भी सफलता हाथ नहीं लगी। 15 नवंबर को अमेरिकन ऑगर मशीन मंगाई गई। वायुसेना ने एयरलिफ्ट करके ये मशीन रेस्क्यू साइट तक पहुंचाई। इसके बाद उम्मीदें जगी कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी सफलता हाथ लग सकती है और 16 नवंबर को तकरीबन 24 मीटर तक पाइप जो है वो ड्रिलिंग के जरिए अंदर भी डाल दिया गया। हालांकि इसके बाद एक बार फिर निराशा तब हाथ लगी जब अगले ही दिन मशीन में दिक्कत हुई और ड्रिलिंग का काम रोकना पड़ा। 18 नवंबर को जब इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का 7वां दिन था, तब टनल के ऊपरी हिस्से से भी ड्रिलिंग की प्लानिंग की गई। उस दिन 5 प्लान बनाए गए, यानी टनल के अलग अलग हिस्सों से ड्रिलिंग की जाएगी और रेस्क्यू का काम किया जाएगा। इसके बाद 19 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने कहा कि कुल 6 विकल्पों पर इस समय काम हो रहा है, जिसमें रोबोटिक्स इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल किया जाएगा और इसके साथ टनल के ऊपरी हिस्से से खुदाई की जाएगी, परपेंडिकुलर खुदाई की जाएगी और बरकोट की साइड से माइक्रो ब्लास्टिंग के जरिए टनलिंग का काम भी किया जाएगा। 20 नवंबर को जब 9वां दिन था इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का, तब पहली सफलता कहा जा सकता है कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में हाथ लगी थी, जब 6 इंच का लाइफलाइन पाइप मलबे के दूसरी ओर पहुंचा दिया गया था। ये वो दिन था जब लग रहा था कि अब दूरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन 21 नवंबर की सुबह जब तस्वीर आई कि ये जो 6 इंच मोटा पाइप है, इसके ज़रिए कैमरा दूसरी ओर टनल में डाला गया और वहाँ से मजदूरों की जो तस्वीर निकल कर आई, तो उनके परिवार वाले जो इस रेस्क्यू साइट पर कई दिनों से मौजूद थे, उनके चेहरे पर खुशी की लहर आ गई और उम्मीदें और ज़्यादा प्रबल हो गई थी। 22 नवंबर को रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी मिली और 45 मीटर तक की पाइप मशीन के जरिए पहुंचा दी गई थी। उम्मीद थी कि कुछ ही घंटों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब हो जाएगा, लेकिन एस्केप टनल के रास्ते में लोहे के रॉड्स आने से ड्रिलिंग के काम को रोकना पड़ गया। 24 नवंबर को जब पता चला कि अगले 5 मीटर में कोई अवरोध नहीं है, तो ऑगर ब्लेड की पावर को बढ़ाया गया। हालांकि ये बैकफायर किया और ऑगर ब्लेड जो है वो पाइप के अंदर फंस गई। इस ब्लेड को निकालने में लंबा समय लगा, काफ़ी गतिरोध आए और उसके बाद फैसला लिया गया कि अब रैट माइनिंग की जाएगी। रैट माइनिंग यानी हाथों से खुदाई, देसी तकनीक से खुदाई। इसके लिए रैट माइनर्स की टीम को 27 नवंबर को रेस्क्यू साइट पर बुलाया गया। ये वो रैट माइनर्स थे जिन्होंने पहले ही दावा किया था कि वो 12 मीटर की खुदाई 24 घंटे में कर सकते हैं। 27 नवंबर को करीब शाम को 4 बजे रैट माइनर्स ने खुदाई का काम शुरू किया और 28 नवंबर को आखिरकार वो दिन आया जब ये पूरी रेस्क्यू टीम जो इतने दिन से इस ऑपरेशन को अंजाम देने में लगी हुई थी, उनको सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी। दूसरी ओर जो लोग थे उन तक पहुंचने में ये रेस्क्यू टीम कामयाब रही और इस आखिरी चरण में सबसे अहम भूमिका रही उन्हीं रैट माइनर्स की, जिन्होंने 800 mm के पाइप के अंदर जाकर मलबे को खोदा, उसको बाहर निकाला और रास्ता तैयार किया जिससे पाइप को आगे पुश किया जा सके। ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद जटिल रहा। अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल किया गया, एक से बढ़कर एक इक्विपमेंट मंगाए गए, एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए थे। सभी का एक लक्ष्य था कि 41 लोगों को सुरक्षित निकालना है और आखिरकार 17 दिन की मेहनत के बाद ये लक्ष्य इन सभी लोगों ने हासिल कर लिया। अंजलि सिंह, जी मीडिया, उत्तरकाशी।